नमस्कार बच्चों, आपका अपनी हिंदी क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग आज आपको क्लास 10th का टॉपिक वाच्य पढ़ाने जा रही हूँ। आपको मैं बता दूँ, आपने मेरे पिछले वीडियो में सुना होगा कि मैं क्लास 9th और 10th का कोर्स एक ही व्यवहारिक व्याकरण और लेखन वाला हिस्सा आपको पढ़ाऊंगी और जिस तरीके से बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में, उसको आधार बनाकर मेरा शिक्षण कार्य होगा। आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ वो है वाच्य, जो कि कोर्स ए से संबंधित है, क्लास 10th का। बच्चों, पुरानी क्लासेस में यानी कि क्लास 9th में आपने वाक्य पढ़े होंगे। वाक्य का मुख्यतः आपने पढ़ा होगा 2 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य आप पढ़कर आए हैं, 8 प्रकार के वाक्य आप पढ़कर आए हैं अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, जो आपके कोर्स में है, जो आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन ज़्यादातर व्याकरण की पुस्तक में, जो आपके पास पुस्तक होगी, उसमें ये 2 ही प्रकार के वाक्य लिखे होंगे कि वाक्य मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन आज मैं आपको खुलासा कर रही हूँ कि वाक्य 2 प्रकार के नहीं होते हैं, वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रधानता के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर और तीसरा अर्थ के आधार पर। तो आज हम जो ये वाच्य पढ़ने वाले हैं, वाच्य, वो भी वाक्य का एक प्रकार है जो कि प्रधानता को आधार बनाता है। प्रधानता का अर्थ होता है कि हम वाक्य में किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसको ज़्यादा किसको हम मुख्य मान रहे हैं, उसको आधार बनाकर वाच्य हमें बताता है कि वाक्य में किस चीज़ की प्रधानता है। तो वाच्य क्या है? वाच्य भी वाक्य का एक प्रकार है जिसमें हम प्रधानता को आधार बनाते हैं। अब प्रधानता किसकी प्रधानता वाक्य में? प्रधानता कर्ता की, प्रधानता कर्म की, प्रधानता क्रिया की, क्योंकि कर्ता कर्म क्रिया के होने से ही कोई वाक्य बनता है। अगर किसी वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ गायब हो तो वो वाक्य नहीं बनता है। ठीक है? और उसी के कर्ता कर्म और क्रिया के अनुसार ही वाक्य में लिंग वचन का प्रयोग किया जाता है। तो जिस वाक्य के प्रकार में या वाच्य यह बताता है कि उस वाक्य के प्रकार में किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या क्रिया की प्रधानता है। वाच्य का काम यही है कि हमें यह बताना कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या क्रिया प्रधान है। कर्ता क्या होता है? कर्ता हम सभी जानते हैं, जो काम करता है वो कर्ता होता है। जैसे कि श्याम खाना खाता है। अब यहाँ खाना खाने का काम कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है। तो श्याम वाक्य में क्या हुआ? कर्ता हुआ। कर्म क्या होता है? जब हम क्रिया से क्या का प्रश्न पूछते हैं कि क्या खाता है, क्या देखता है, क्या पढ़ता है, तो जो उत्तर निकल कर आता है वो कर्म होता है कि श्याम खाना खाता है। श्याम क्या खाता है? श्याम खाना खाता है। तो खाना क्या हुआ? खाना उसका कर्म हुआ। और क्रिया तो हम सभी जानते हैं, जितने भी काम वाले शब्द होते हैं वो हमारी क्रिया शब्द होते हैं। तो वाच्य का काम क्या होता है? वाच्य का काम ये होता है कि वो किसी भी वाक्य में ये बताए कि उस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या क्रिया की प्रधानता है। ठीक है? अब कर्ता कर्म क्रिया हमारे पास 3 चीजें हैं। अब उनके आधार पर वाच्य के प्रकार भी निकल कर आ जाते हैं कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य अब 3 प्रकार के होते हैं। जहां पर जो वाच्य कर्ता की प्रधानता को दर्शाता है उसको हम कहते हैं कर्तृवाच्य। जहां कर्म की प्रधानता को वाच्य बताता है उसे कहते हैं कर्मवाच्य। जहां क्रिया प्रधान होता है वाक्य वो होता है भाववाच्य। तो हमारे पास वाच्य 3 निकल कर आए। कर्तृवाच्य यानी कि कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य यानी कि कर्म प्रधान, भाववाच्य यानी कि क्रिया प्रधान। तो हम कह सकते हैं कि वाच्य वाक्य का एक प्रकार है जिसमें प्रधानता को आधार बनाया जाता है और वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में वाक्य का वह प्रकार जिसमें कर्ता प्रधान होता है। ठीक है? कर्मवाच्य में वाक्य का वह प्रकार जिसमें कर्म प्रधान होता है। भाववाच्य वाक्य का वह प्रकार जिसमें क्रिया प्रधान होती है। तो वाच्य का काम क्या है कि किसी भी वाक्य में यह बताना कि यहाँ कर्ता मुख्य है, कि कर्म मुख्य है या उसकी क्रिया मुख्य है। तो इसके आधार पर वाच्य को हमने 3 इन प्रकारों में विभक्त कर दिया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
तो बच्चों, इस वीडियो में संक्षिप्त में मैंने आपको बताया कि वाच्य क्या होता है और वाच्य कितने प्रकार का होता है और किस आधार पर उनके प्रकारों को हम विभक्त करते हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में मैं आपको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को, इन तीनों वाच्यों को डिटेल में, विस्तार में, उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगी, जिससे कि आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि वाच्य होता क्या है। बोर्ड के एग्जाम में आपसे वाच्य के दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो वाक्य में वाच्य को पहचानना, दूसरा एक वाच्य को दूसरे वाच्य से में परिवर्तन करना। और ये दोनों चीजें बहुत ही आसान हैं। आप जब विस्तार में पढ़ोगे तो आपको खुद ही बहुत आसान लगेंगी। साथ में मैं आपको छोटी छोटी इसकी ट्रिक्स बताऊंगी कि उन ट्रिक्स को यूज करके आप बोर्ड के एग्जाम में झट से प्रश्नों के उत्तर को हल कर सकते हैं बिना समय बहुत अधिक लगाए। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरा अगला वीडियो है, जो कि मैंने कर्तृवाच्य को उदाहरणों के माध्यम से समझाते हुए बनाया है, उसको आप जरूर देखें। धन्यवाद।